आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ कुरैशी। हर दिन किसी न किसी खबर से आपको बाखबर कराते हैं, मगर आज आपके हेल्थ के रिलेटेड हम आपको बाखबर कराएंगे। आजकल हम देखते हैं हमारे खान पीन को लेकर, जो हमारा खान पान है उसमें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मिलावट है। और आजकल हम ऐसा कोई घर नहीं है जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। अगर हर घर की कहानी देखेंगे तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि हर घर तक पहुंच चुकी है। अगर मेरे घर में नहीं है मगर मेरे पड़ोस में है, अगर मेरे पड़ोस में नहीं है तो मेरे किसी फ्रेंड सर्कल में है। तो हम सबको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और हम सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के साथ कैसे निपटा जाए और किन चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे साथ मेहमान खुसूसी है डॉक्टर राहुल साहब, जो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये डायबिटीज़ के बारे में हमें बताएंगे और इनसे मैं बहुत सारे सवाल करूंगा, उन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। आज आपने अपना टाइम हमें दिया। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे घर में नहीं, अगर हमारे घर में नहीं तो हमारे पड़ोस में है, अगर हमारे पड़ोस में नहीं तो हमारे किसी फ्रेंड सर्कल में है। डायबिटीज के साथ किस तरीके से निपटा जाए और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में और शायद चाइना के बाद नंबर 2 हमारा ही नाम है। शायद हम जल्दी ही उनको ओवरटेक कर जाएंगे। ठीक, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स चाइना और इंडिया में ही पाए जाते हैं जी। और ख़ासकर इसकी ये वजह है लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये। जी, यानी कि एक वजह से नहीं होती जी, बहुत सी वजूहत हैं जिनसे डायबिटीज़ होती है। जी, जैसे कि बेटाइम आप खाना पीना खाएं, जी, एक्सरसाइज आपकी कम हो, जी, जहनी आप टेंशन बहुत ज़्यादा लें, जी, ठीक है। ठीक, और ये मोटे मोटे कॉजेज़ हैं। कहीं अगर अल्कोहल या स्मोकिंग हो तो वो भी इसमें फैक्टर प्ले करता है। वेट ज़्यादा, आज आपने देखा लोगों को वेट बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है, वो भी आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जाएगा कभी जी। लेकिन जो यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ डायबिटीज़ का, वो लोगों के माइंड में, दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है, जी, गलत धारणा ये है कि उनको डायबिटीज़ होती है जी, तो वो पहले सोचते हैं कि मैं करेले का जूस पी लूँगा, जी। कुछ और खा लूँगा, ये कर लूँगा तो उससे ठीक हो जाएगा। ठीक, डायबिटीज़ ऐसे ठीक नहीं होती, उसके लिए दवा लेनी पड़ती है। जी, और ज़रूरी है कि चेक करवाना, जी, क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हैं तो जी। शुगर शरीर में बनती है, जी, बढ़ती है। तो चेक करवाएं और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जी, मोटे मोटा परहेज़ ये है कि मीठी चीज़ें, कोई भी मिठाई, जी। केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, जी, ये चीज़ों को गुरेज करें इससे। और एक्टिव लाइफस्टाइल, फिजिकल जिसमें हो, जी। वो ज़रूर आप डॉक्टर साहब, जहाँ आपने कोल्ड ड्रिंक की बात की, जी। हमारे पास लेज, कुरकुरे, जी या आजकल हमारा ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में फ्रिज में आजकल गर्मियां भी है बहुत, आप देख रहे हैं जी। तो हर घर में कोल्ड ड्रिंक भरी होती है, लेज, कुरकुरे, ये सब चीजें। बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की कि कोल्ड ड्रिंक को छोड़ा जाए, मीठी चीज, जैसे आपने कहा मीठी चीजें को छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो आदी हो चुके हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, परहेज़ तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप बेहिसाब मीठी चीज़ें लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, कोल्ड ड्रिंक बहुत मीठा होता है, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जी, और आज से आप देखें कि जब से कोल्ड ड्रिंक नहीं था, आज से 25-30 साल पहले, तो डायबिटीज़ बहुत कम जी, होती होगी, लेकिन बहुत कम। बहुत कम। अब जब से खान पीन हमारा बदला है, प्रोसेस्ड फूड, जो आप कह रहे हैं कि ये बचे भी चिप्स, कुरकुरे, बिल्कुल। चॉकलेट्स, पिज़्ज़ाज़, छोटे छोटे बच्चों में बर्गर्स, आज आपने बिल्कुल बिल्कुल, जी, उस वजह से ही बहुत ज़्यादा जी। आपका लिवर भी खराब हो रहा है और इवेंचुअली आपको डायबिटीज़ भी होती है। जी, तो आप घर में कोई चीज़ बना सकते हैं, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स लीजिए, जो नेचुरल फ्रूट है, नेचुरल फ्रूट जूस नहीं, फ्रूट खाइए, जी, ठीक है, क्योंकि फ्रूट खाएंगे तो पेट भी साफ रहेगा, जी, जूस तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। जी, बाकी आर्टिफिशियल जूसेस नहीं लीजिए, जिस तरह ये रियल या ट्रॉपिकाना वगैरह आता है, जी, इनमें एडेड शुगर्स होते जी। हैं, कलर होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, नेचुरल चीज़ तो होती ही नहीं। ठीक, तो फल खाइए, मौसमी फल खाइए जितने हैं, जी, कोई गुरेज नहीं।
तो एक्सरसाइज रखिए, तली हुई चीज़ें कम खाइए, बिल्कुल और डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर दवा आपकी सेट कर देगा कि कितनी खानी है, कैसे खानी है, और बढ़ानी है या घटानी है। ठीक। डायबिटीज़ में यही है कि डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, ठीक नहीं होती। ये लोगों में मिसकंसेप्शन है कि मैंने दवाई खाई और मैं ठीक हो गया। जी ठीक नहीं होती। आपने दवाई खाई, वो कंट्रोल हो गई, जी आप दवाई छोड़ देंगे वो फिर बढ़ जाएगी। ठीक। अक्सर मैंने यहाँ पे मरीज देखे हैं जी जो 8-8 साल से डायबिटीज़ है जी, मेरे को, मैं खाता था दवाई, मैं ठीक हो गया था, अब मैंने छोड़ दी। जी अब मेरे पास आ रहे हैं तो उनकी शुगर 400 है, जी। 350 है। वो सबसे बड़ी वजह है कि जो छोड़ देते हैं दवा। डायबिटीज़ की जहाँ तक अगर हम बात करें तो हेल्दी होना एक बहुत बड़ी कारण होता है कि जैसे कोई फूलना शुरू हो जाता है जी। तो डायबिटीज़ हम कैसे ये पता लगा लें कि डायबिटीज़ जो है इसके अंदर आनी शुरू हो गई है? क्या सिर्फ मोटापे से ही पता चलता है या और भी कोई उसमें और भी लक्षण हैं। जी आपको प्यास लगेगी ज़्यादा, ठीक। आप पेशाब ज़्यादा जाएंगे, पानी पिएंगे तो नेचुरली पेशाब भी आएगा। ठीक। खासकर रात को भी आपको पेशाब आना शुरू हो जाएगा। ठीक। रात को उठ के 2 बारी 3 बारी, मेरे पास मरीज हैं वो कहते हैं जी हम सारी रात 4 बारी 5 बारी पेशाब जाते हैं। ठीक। तो वो लक्षण है। थकन होना, टांगों में कमजोरी आ जाना, थकन होना, प्यास लगना, उठने का मन नहीं करना, कमजोरी बहुत रहती है, ये मोटे मोटे लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब आप एक फिजिशियन भी हैं, फिजिशियंस के साथ साथ आप बच्चों को भी देखते हैं। जी। आजकल हमारे बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि अभी छोटे ही होते हैं तो बहुत सारी बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। क्या कारण रहता है और क्या अभी तक आपने बहुत सारे पेशेंट्स भी यहाँ पर देखे किश्तवाड़ के अंदर, क्या देखा आपने बच्चों के अंदर क्या कुछ ज़्यादा पाया और जिन लोगों के हमें मतलब उनकी प्रिकॉशंस हमें क्या लेने पड़ेंगे और किस तरीके से उनके सब बच्चे? अभी जो मैंने इस वक्त देखा है जी। ज़्यादातर तो बच्चों को पेट की समस्या आ रही है, पेट की गड़बड़ हो रहा है, जी। मोशंस है जी लूज है, स्टूल्स, डायरिया, डिसेंट्री बहुत ज़्यादा हो रहा जी है। डॉक्टर साहब। चेस्ट की भी प्रॉब्लम है कि बच्चे छाती खराब है, जी। खांसी, जुकाम, छोटे छोटे बच्चे, वो ज़्यादातर यहाँ यहाँ पे ज़्यादा देखा है। ठीक। और फीवर? फीवर इन दोनों के साथ तो फीवर हो ही जाएगा। जी। अगर पेट की इन्फेक्शन है तब भी, और अगर आपकी छाती खराब है तब भी, ठीक। तो डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं। ठीक है। ठीक डॉक्टर साहब। दवा हिसाब से लिया जाए, बहुत ज़्यादा दवाई ज़रूरत नहीं होती बच्चे को, जो उसकी दवा है वो लें। पानी ज़रूर बॉईल करके रखें। जी ठीक है। जी डॉक्टर साहब। कोई भी मरीज़ आता है हम उसको ज़रूर बोलते हैं, खासकर बच्चों में तो पानी, इस वक्त बरसात का मौसम है तो पेट खराब होना बड़ा आसान काम है। कोई भी चीज़ हल्की सी इन्फेक्शन होगी पेट खराब हो जाएगा। जी। तो पानी बॉईल कर लें, बॉईल करके ठंडा करें, फिर बेशक पिएं। साहब बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, खासकर हमने डायबिटीज़ को आज ज़्यादा फोकस किया है। जी। डायबिटीज़ से क्या क्या हो सकता है, मतलब किन चीज़ों को हमें नुकसान बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, किन पार्ट्स को ज़्यादा जो है नुकसान पहुंच सकता है डायबिटीज़ से? डायबिटीज़ अपने आप में बहुत डेंजरस जी। है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 5 ऑर्गन्स पे डायबिटीज़ हिट करती है। जी किडनीज, जी आँखें आपकी, जी नज़र की रोशनी कम हो जाएगी, किडनी फेलियर बहुत लोगों को होता है। जी हिंदुस्तान में 90% लोगों का जिनके किडनी फेलियर हो रहे हैं या डायलिसिस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से प्रॉब्लम होती है। जी। डायबिटीज़ होती है, उनको पता ही नहीं लगता, और जब पता तब लगता है जब किडनीज ख़राब हो चुकी जी। है। तो किडनीज को ख़राब करती है, आँखों को, लिवर और नसों को। जी पैर की नसों में, आपने डायबिटीज़ वाले सारे लोग तकरीबन बोलते हैं कि पैर जलते हैं। अगर किसी को पैर जल रहे हों, पैरों में जलन हो रही हो, आग हो रही हो, कमज़ोरी टांगों में हो रही हो, तो ये लक्षण डायबिटीज़ का हो सकता है। कमज़ोरी, प्यास लगना, मुंह सूखना। जी लिवर को भी असर करती है, फैटी लिवर रहता है डायबिटीज़ वालों को अक्सर। जी। और हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर ज़रूर हो जाएगा, हाई हो जाएगा बिल्कुल। जी, जहाँ से हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस। बिल्कुल 5 ऑर्गन्स पे तो पहले डायरेक्ट हिट करती है, वैसे तो हर बॉडी के पार्ट को करेगी, जी। लेकिन इमीडिएटली 5 ऑर्गन्स को, किडनीज, आंखें, लिवर, हार्ट और आपकी नसें, सारी नसें। तभी आप देखेंगे डायबिटीज़ का मरीज़ जो होता है बहुत कमज़ोर महसूस करता है। जी पैरों में जलन, टांगों में जलन, टांगों में दर्दें, जी। हाथों में दर्दें, ये पहला लक्षण आ जाता है। मुंह सूखना, प्यास लगनी, बहुत ज़्यादा पेशाब जाना। जी डॉक्टर साहब कुल मिलाकर अगर देखा जाए, चाहे बच्चों में या जैसे आपने कहा कि
बच्चों में आजकल चेस्ट का ख़राब होना बहुत लाजमी हो गया, पेट का ख़राब होना हर घर में, जिसके पास भी बच्चा घर पर है। तो हमने अक्सर ये चीज़ें देखी। आपने कहा कि जिन चीज़ों का आपने कहा कि हमें जो लक्षण होते हैं इनको इस तरीके से निपटना चाहिए जो आपने कहा। डायबिटीज़ के बारे में आपने कहा कि जिस तरीके से हमने कहा कि डायबिटीज़ को किस तरीके से हमें मालूम पड़ता है कि पेशाब का ज़्यादा होना, रात भर भारी लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आजकल अपने खान पीन को लेकर अगर हम बात करें, खान पीन को लेकर जो हमारे आजकल जो हाइब्रिड सिस्टम ही सारा हो गया है, इन लोगों को खान पीन को लेकर किस तरीके से देखना चाहिए, चाहे डायबिटीज़ को हो या बच्चे जो आजकल हमारे पास ज़्यादातर बीमार हैं, खान पीन को लेकर किस तरीके से देखते हैं आपके ऊपर क्या कुछ खान पीन? कोई बड़ी इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है जी। लोग बहुत कुछ कहते हैं, ये खाओ वो खाओ। आजकल अक्सर हम यही सुनते हैं। हाँ, मीडिया में हाइप करते हैं, बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट चलती है, बिल्कुल। ये खाओ वो खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए हमारे बाप दादाओं ने कोई ऐसी चीज़ें खाई हैं? जी नहीं। बिल्कुल। ना उनको डायबिटीज़ थी, ना उनको ब्लड प्रेशर हुआ, ना वो मोटे हुए। ठीक है, घर की चीज़ जो है, घर का आप अनाज अगर है आपके पास खाइए, सब्जियां खाइए, मौसम की सब्जियां खाइए, फल दाल चावल जो है वो खाइए। आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं, जो पैकेट्स में बनी हुई आती हैं, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, इनसे गुरेज कीजिए। कभी कभी आप खा सकते हैं, बट ये रेगुलर आइटम हो गई है। जिसके घर जाइए आपको कोल्ड ड्रिंक देता है, बिल्कुल बिस्किट देता है। बिल्कुल। वो ज़माना गया जब लोग आपके घर आते थे तो आप उसको घर की बनी हुई लस्सी देते थे। बिल्कुल सही। लस्सी पीने बंद हो गई, बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक आ गया उसकी जगह में, बिस्किट्स आ गए, आर्टिफिशियल कोई पैकेट खोल के आपको वो चीज़ दे देंगे। तो घर की बनी हुई, घर की पूरी रोटी खाइए आप जो घर में बनती है, क्योंकि माँ जो भी बनाएगी अपने बच्चे के लिए साफ बनाएगी, ना ज़्यादा तेल डालेगी, ना उसमें कोई ज़्यादा मिर्च मसाला होगा। ठीक है, घर की ग़िज़ा बहुत अच्छी है, ठीक, साफ़ होती है और पच जाती है। ये जो पैकेट वाली चीज़ें हैं, मैं खुद कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। ठीक है, आप बहुत आसानी से कोल्ड ड्रिंक को ना कर सकते हैं। घर में आप चाहें तो थोड़ा नींबू पानी बना लें, वो फिर बेटर है बजाय कि कोल्ड ड्रिंक की। पहले लोग शिकंजी नींबू पानी पीते थे, उसमें 1-1.5 चम्मच चीनी आएगी। कोल्ड ड्रिंक में तो उसके 10 गुना ज़्यादा उससे चीनी है। ठीक है, और वो आपकी प्यास भी बुझाएगा। नींबू पानी पीजिए, लस्सी पीजिए, बहुत सारे फायदे भी हो जाएंगे हमें। बिल्कुल, जलजीरा होता है, बिल्कुल एक वो चीज़ पीजिए जो बेटर है आपके लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर साहब आप किश्तवाड़ आते हैं, किश्तवाड़ को आज आप सर्व कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पूरे नेटवर्क की तरफ से आपको मुबारकबाद है कि आप जम्मू से छोड़कर आज हमारे किश्तवाड़ को सर्व कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सैटरडे को आप यहाँ पर आप टाइमिंग क्या देंगे और आप किस जगह पर आप बैठते हैं ये भी बताइएगा। सैटरडे को ही मैं अवेलेबल होता हूँ। सैटरडे को जी, सैटरडे को आप सैटरडे को मैं अवेलेबल होता हूँ, फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे को, और मोहम्मदिया मेडिकल हॉल। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए, ये हमारे साथ आज खुसूसी मेहमान थे, डॉक्टर राहुल साहब मेरे साथ बात कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमने बात की, जैसे आपने देखा डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि हमारे घर तक पहुंच चुकी है, और अगर मेरे घर पे नहीं है, मेरे दोस्त में, मेरे पड़ोस में है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमने डॉक्टर साहब से बात की। उसके साथ साथ में आज आपने देखा होगा कि हर घर में आजकल बच्चों को जो है फीवर आता है, और हम सब परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को जो है फीवर आता है। मालूम नहीं होता है किन चीज़ों से इनको बुखार आता है, फीवर आता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर मेरे साथ आज खुसूसी जो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर राहुल साहब, फिजिशियन है, और ये हमारे यहाँ किश्तवाड़ में आए और सैटरडे के दिन यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप जो हमारा मोहम्मदिया मेडिकल शॉप नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ जो है, वहाँ पर आकर अपना नाम रजिस्टर करवाएं, और डॉक्टर साहब आपके सर्विस के लिए आपके साथ यहाँ खड़े होंगे और आपको हर मुमकिन सहूलियत आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।